अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि अपनी बेटियों को जहेज़ में ये चीज़ ज़रूर दें। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे जो मुझे लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो सुबह सुबह मैं उठी तो मौसम बहुत खुशगवार था, क्योंकि हमारा ये है कि कुएं का पानी खुश्क हो गया है, तो इस वजह से पानी बाहर से लाना पड़ता है। सबसे पहले मैंने कहा वाशिंग मशीन से कपड़े वगैरह निकाल लें, जो पड़े हुए वो हम हाथों की मदद से ही वाश कर लें। कपड़े नीचे लेके आई हूँ, साथ ही मैंने वो कपड़े भिगोए और साथ ही मैं घी बनाने के लिए मैंने रख दिया और कपड़े भिगो दिए। साथ ही मैंने किचन साफ़ कर लिया। तो बात ये है कि आज का मौजू ये है कि अपनी बेटी को जहेज़ में क्या दें। तो सबसे पहले अगर आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अपनी बेटी को हर चीज़ दें। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। और आप बस इतनी ताकत रखते हैं कि अपनी बेटी को सिर्फ़ और सिर्फ फर्नीचर और बर्तन वगैरह दे सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आप फर्नीचर में से क्या दें। आप फर्नीचर में से बेड दे दें, एक अलमारी और ड्रेसिंग टेबल दे दें। बर्तनों की अलमारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर ना भी हुई तो गुजारा चल जाएगा। तो फिर बर्तनों की तरफ आते हैं, सोफ़े भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना भी हो तो गुजारा चल जाएगा। बर्तनों की तरफ आते हैं तो बर्तनों में सबसे पहले ज़रूरी है कि उसे डिनर सेट दिया जाए, बेशक वो चीनी का ना हो, पत्थर का ना हो, प्लास्टिक का हो। और ग्लास दिया जाए, टी सेट बेशक ना हो, आप कप लेके ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद देशकू वगैरह का सेट हो जाता है। उसके बाद हो जाता है कि कूलर देना है आपने, और कुछ चीज़ें आपने जैसे चीनी का सेट अगर देना चाहते हैं तो वो स्किप करके आप चूल्हा से दे दें, क्योंकि अगर आपकी बेटी कल को सेपरेट होती है तो उसे किसी के आगे हाथ फैला देना पड़े। इतनी उसके पास चीज़ें हों ज़रूरत की कि वो हर उसके पास ज़रूरत की चीज़ हो कि जिससे वो गुजारा चला सके। तो कोशिश करें कि सोफ़े वगैरह स्किप करके, और जो आपने बर्तनों की अलमारी वगैरह स्किप की है उसकी जगह जो संदूक होती है वो दे दें, उसमें बर्तन आ जाते हैं आराम सुकून से। और ज़्यादा बिस्तर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बिस्तर दे दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता राम राम से हर चीज़ बन जाती है। लेकिन इतनी हो कि इंसान अगर सेपरेट हो या कुछ तो इंसान अपना गुजारा चला सके। और फ्रिज नहायत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज के बगैर आजकल गुजारा नहीं है। वॉशिंग मशीन ना भी हो तो चलो बंदा हाथों से कपड़े धो लेता है। इसी तरह बर्तनों में भी आप ऐसे करें कि बर्तनों में भी ज़रूरी बर्तन दें। अगर आप इतने भी नहीं दे सकते कि ज़रूरी नहीं दे सकते, तो अगर आप कांच के नहीं दे सकते तो आप इस तरह करें कि प्लास्टिक के लेके, स्टील के लेके दे दें, ताकि वो उसकी ज़रूरत तो पूरी हो ना। तो इंसान के पास अगर बेड ना भी हो तो इंसान ज़मीन पे लेट सकता है, लेकिन बर्तन ना होंगे तो बर्तनों में खाएगी कैसे और खाएगी कैसे, अगर चूल्हा भी ना हो तो जहेज़ देते वक्त बहुत गौर से, अगर पैसे हैं आपके पास तो बेशक आप सारा जहेज़ दें, लेकिन अगर एक बंदा गरीब है तो वो सोच समझ के अपनी बेटी को जहेज़ दें। तो इधर मैं शॉपिंग वगैरह करके आई थी, ईद भी आई है तो मैंने बहुत सस्ती चीज़ें ली हैं। ये 2000 का सूट मुझे 2 पीस मिला है, रेडीमेड मिला, मैंने ले लिया। और बच्चों के भी इसी तरह मुझे मिले हैं, बच्चों के बड़े सस्ते मिले हैं। मेरे पास पहले भी थे स्टिच वगैरह और शर्ट वगैरह, तो मैंने फिर इतनी शॉपिंग नहीं की। अपने भी मैंने स्टिच करवा लिए थे 2 सूट और एक ये ले आई हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं 2 पीस भी लेती हूँ तो मुझे 2200 तक तो 2200 तक तो मिलेगा। फिर बंदा सिलाई करवाता है, लेसेस वगैरह, तो फिर इतने तक पड़ जाता है। ये भी कपड़े वगैरह मैंने स्टिच कर लिए थे बेटी के, क्योंकि शायद ईद पे गर्मी हो, रेडीमेड ना अपनाए जा सके। तो ये वाले भी थे, और दूसरी बेटी के भी, छोटी बेटी का भी एक स्टिच किया है, रखा है। फिर छोटी बेटी का मैंने ये सिलाई कर लिया था। तो मेरा ये होता है कि मैं बड़ी बेटी के लिए चीज़ ले लेती हूँ, छोटी की इतनी नहीं लेती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बड़ी की जो होगी वो छोटी होगी तो छोटी को पूरी आ जाएगी, लेकिन छोटी को जो छोटी होगी वो किसको पूरी आएगी। तो सोच समझ के शॉपिंग किया करें, सोच समझ के खर्चे किया करें। ये बड़ी बेटी की शर्ट थी, ये लेके आई हूँ। फिर ये है कि बड़ी बेटी, मैं कपड़े भी ऐसे यूज़ घर में जो होते हैं बाहर वाले घर में यूज़ नहीं करवाती। जब मुझे पता चलता है कि सीज़न वगैरह जाने लगा है, जब मेरे पास बहुत कपड़े हो गए हैं बच्चों के, तो फिर मैं घर में यूज़ करवा लेती हूँ। ये मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि वो हर वक्त कहती रहती है मुझे रेड कलर चाहिए। तो
یہ لے کے آئی ہوں گرمیوں کے حساب سے. میں نے کہا ٹائٹ وغیرہ تو ایک ٹائٹ اور شرٹ لی ہے, ایک یہ والا لے لیا ہے. مجھے نا شرٹ 250 کی پڑی ہے اور ٹراؤزر جو تھا وہ 150 کا. میں نے سیل میں سے لیے ہیں. تو سستے سستے کپڑے اس لیے لیتی ہوں کہ بچے اگلے نیکسٹ ایئر تو بچوں کو پورے ہی نہیں آتے, تو اچھے بھی ہوں اور کپڑے بھی سستے ہوں. پھر چھوٹی کے لیے بھی ایک ایسے ہی لے کے آئی ہوں. 150 کی اس کی نکر ہے اور 200 کی اس کی شرٹ ملی ہے. موسم کافی اچھا تھا, کافی خوشگوار تھا, تو ہم نے کہا چلو باہر سے گھوم بھی آتے ہیں اور تھوڑا سا انجوائے بھی ہو جائے گا. کپڑے وغیرہ بھی لے کے آ جاتے ہیں. کپڑے وغیرہ بھی لے کے آ گئے ہیں. ہوپ فل کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گی. آپ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.